ये कोई आपका नॉर्मल चाइनीज सूप नहीं है। ये स्पेशली मैंने सूप डिज़ाइन किया है इस बदलते मौसम के लिए। जब पोल्यूशन भी बढ़ता है तो आपके मेटाबॉलिज्म इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अभी सूप बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में आप 1 चम्मच तक जीरा लेना, 1 चम्मच काली मिर्च लेना और उसमें थोड़ा नमक डाल के इसको रोस्ट करना। ना सिर्फ ये मसाला आपको एक फ्लेवर एनहांसमेंट देगा यानी कि स्मोकी नोट देगा सूप को, बल्कि जो विंटर काली मिर्च सूप। है ना दोस्तों, वो वाह, आपके शरीर को गर्म करेगी और ऐसे भुनने से उसकी जो मैं भी इसे इंटेंसिटी है ट्राई वो और करूंगी। भी इन्हांस हो जाती है। और उसको बैलेंस आउट करने के लिए ही मैंने यहाँ पर जीरा डाला है। आप यहाँ पर अच्छे से भुनना और भुन कर क्रश कर देना और आपको एक बढ़िया सा स्मोकी सा मसाला मिल जाएगा। इस रेसिपी में मैं खास ड्राई फ्रूट्स का यूज करता हूँ। बिल्कुल सही सुना दोस्तों। कोई ब्रेड फ्राई करने की जरूरत नहीं है, कोई ब्रेड स्टिक्स भी नहीं चाहिए। आप ऐसे ही मखानों को डालना और बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर आएगा। आप ऐसे ड्राई फ्रूट्स डाल के देखना। तो पैन में 1 चम्मच घी में आप थोड़ी सी पहले मूंगफली को रोस्ट करना। मूंगफली सर्दी के मौसम में बहुत अच्छी होती है, आपके शरीर को गर्म करती है और आपका मेटाबॉलिज्म तेज करती है। जैसे ही मूंगफली से चटकने की आवाज आने लग जाए यानी कि रोस्ट हो जाए, तो एकदम लो फ्लेम पे ही आप पैन पे यहाँ पर बादाम डालना, काजू डालना और इनको हल्का सा ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेना। इनमें एक क्रंच होना बहुत जरूरी है। एक क्रंच आएगा ना तो सूप का टेक्सचर बहुत अच्छा लगेगा। बस आप निकाल लेना और बाकी बचे हुए घी में आप थोड़े से मखानों को रोस्ट करना। मखाने तो आजकल हम सबको ही पता है कि बहुत अच्छे होते हैं, इतनी क्वांटिटी में एकदम परफेक्ट है। और अगर आप इसको सूप में डालते हो ना तो बिल्कुल इसका ब्रेड वाला सा टेक्सचर आता है। करके देखना। तो रोस्ट किए हुए मखाने भी मैं निकाल लेता हूँ और अब देखो मैंने इनको एकदम क्रिस्पी कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सब्जियां कौन सी ली है। वैसे तो आप कोई भी सब्जी ले सकते हो, बहुत अच्छी सब्जियां आती है विंटर्स में। मैंने स्प्रिंग अनियन, प्याज, जानबूझ के मशरूम का यूज किया है ताकि इसमें एक सूपी उमामी फ्लेवर आए। जैसे कि आप मैगी देखते हो, जो सूप के पैकेट्स आते हैं उनमें आप देखना उसमें उमामी फ्लेवर डला होता है, फ्लेवर एनहांसर कहते हैं उसे। तो यहाँ पर मशरूम वही फ्लेवर ला कर देगा। साथ में आप ब्रोकली डालना। ब्रोकली में विटामिन सी, विटामिन के बहुत ज्यादा होता है जो इस मौसम में बहुत काम आता है। गाजर के साथ ज्यादा अदरक डाली है मैंने और थोड़ी सी लहसुन डाली है। तो ऐसे ही मैंने सारी सब्जियों को छोटा छोटा काट लिया है। आप चॉपर का यूज भी कर सकते हो या हाथ से भी काट सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप कॉर्न भी यूज कर सकते हो। सीधा ही अपने वॉक में या कढ़ाई पे चलते हैं। आप यहाँ पर थोड़ा सा मक्खन डालना, लगभग 2 से 3 टेबलस्पून। और मक्खन को जलाना बिल्कुल भी मत, सिर्फ गरम करना। और गरम गरम मक्खन में सबसे पहले एक तेज पत्ता डालना और तेज पत्ता के साथ ही लहसुन और अदरक, ये इस टाइम पर डालना। आपने हल्का सा ही रोस्ट करना है, बेसिकली इनका कच्चापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और फिर आप यहाँ पर प्याज डाल देना। मैंने यहाँ पर स्प्रिंग अनियन का व्हाइट पार्ट भी इसी टाइम पर डाला है और इसको बस आपको थोड़ा सा सौते करना है। ब्राउन ब्राउन कुछ नहीं करना, मुश्किल से सिर्फ 2 मिनट पकाना है। जैसे ही ये सौते हो जाए और इसका भी कच्चापन दूर हो जाए, अब आप यहाँ पर सारी सब्जियों को डाल देना। मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर मटर भी डाल सकते हो, पालक के पत्ते भी डाल सकते हो काट के, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। देखो सब्जियों में तो आपका ऑप्शन है, आप कोई भी सब्जियां यूज कर सकते हो। बाकी मैंने आपको अपने रीजंस तो बताए ही है। हाँ, बट मैंने यहाँ पर ग्रीन पार्ट नहीं डाला है स्प्रिंग अनियन का, वो एकदम एंड में डालूंगा। हाई फ्लेम पे थोड़ा सा सौते किया है और मैंने फिर यहाँ पर नमक डाल दिया है ताकि ये सब्जियां पानी छोड़ना शुरू करे। और थोड़ी देर में ही, मुश्किल से 2-3 मिनट ही आपको पकाना है। और फिर आप यहाँ पर पानी डाल देना। पानी डालने के बाद ही यहाँ पर आप कॉर्न डालना। और अब अगर आप इसको थोड़ा सा रेस्टोरेंट जैसा बनाना चाहते हो तो मेरे कहने पे थोड़ी सी सब्जियां आप यहाँ पर निकाल लेना। एक्चुअल में क्या है कि रेस्टोरेंट में जो सूप होता है उसमें सब्जियों में हल्का सा क्रंच मेंटेन करके रखते हैं, थोड़ा सा क्रंच आना चाहिए। तो अगर आप वैसा बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा निकाल लेना चाहिए। बाकी अब आपने कुछ नहीं करना दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा काम करना है कि एक उबाला आने की आपको वेट करनी है। जैसे ही इस पानी में एक उबाला आने लग जाए, आप यहाँ पर ढक्कन लगाना और गैस की फ्लेम को मीडियम लो कर देना और लगभग 15 से 20 मिनट तक इन सब्जियों को आराम से पकने देना ताकि इनके सारी न्यूट्रिएंट्स पानी में आ जाए और ये ओवर कुक बिल्कुल भी ना हो। सूप का कहीं ना कहीं मतलब ही यही होता है कि पानी में न्यूट्रिएंट्स को इन्फ्यूज करना, और कहीं ना कहीं हम यहाँ पर वही कर रहे हैं।
बस दोस्तों 15 मिनट में ही ये 1.5 लीटर पानी लगभग 1 लीटर का हो जाएगा। और अब आप यहाँ पर वापस वही सब्जियों को ऐड कर देना जो हमने निकाली थी। इसी टाइम पर आप यहाँ पर वो जो हमने स्पेशल मसाला बनाया था अपने हिसाब से डालना। देखो मैंने तो यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच ही डाला है, आप ज्यादा भी डाल सकते हो, कम भी डाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। हाँ लेकिन ये जरूर डालना, ये है गुड़ का पाउडर। आप इसको और ज्यादा इंक्रीज भी कर सकते हो और टेस्टी लगता है। इस टाइम पर एक बारी आप यहाँ पर सूप को पी के देख लेना कि फ्लेवर आपके हिसाब से है या नहीं, नमक ठीक है या नहीं, मिठास है या नहीं। वाओ! और अब मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट में आपको क्या करना है, लेकिन पहले आप यहाँ पर तेज पत्ता निकाल देना क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका है। थोड़ा सा चटपटा बनाना है, मैं तो अपने बच्चों के लिए बनाता ही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़े चिली फ्लेक्स डाले हैं। और मुझे थोड़ा सा सूप गाढ़ा अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पर 2 चम्मच तक अरारोट को पानी में डाल के इसी गरम गरम सूप में मिला देना। देखो थोड़ा सा गाढ़ा होगा तो उसकी माउथ फील अच्छी रहती है और वो हमारी जबान पर टिकता भी है। बस अब आपको थोड़ी देर और उबालना है। जैसे ही आपका सूप का एकदम राइट कंसिस्टेंसी हो जाए, एकदम राइट टेक्सचर हो जाए, तो आप गैस को बंद करना। और गैस को बंद करने के बाद ही आप यहाँ पर नींबू का रस डालना। अगर एकदम बॉइलिंग टेम्परेचर पे यानी कि हाई टेम्परेचर पर आप यहाँ पर नींबू का रस डालते हो तो ध्यान रहे उसका विटामिन सी सारा उड़ जाता है, उसमें रहता ही नहीं है, सिर्फ नींबू का फ्लेवर रहता है। तो इस बात का ध्यान देना कि जब आप गैस बंद कर दो तो एकदम लास्ट में ही यहाँ पर नींबू का रस डालना है। मैंने बस अब हरा प्याज डाला है और अब मैं इसको सर्व कैसे करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कि एक बोल में सूप डालता हूँ, फिर ड्राई फ्रूट्स डालता हूँ ताकि मेरे ड्राई फ्रूट्स के क्रंच बना रहे, और एकदम एंड में मखाने। इससे दोस्तों सबसे ऑप्टिमल और सबसे बेस्ट टेस्ट आता है। इस सूप में स्वीटनेस है, सॉल्टीनेस है, उमामी भी है और सारनेस भी है। ये आपकी जबान को बहुत टेस्टी तो लगने वाला है ही,